हेलो तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में देखा कि वो लोग मतलब रोहाना और अनुष्का रूम में थे। वो काफ़ी मतलब खेल रहे थे अपने टॉय से। तो रोहाना बोलती है अनुष्का से कि अनुष्का तुम्हें भूख लगी है क्या? तो अनुष्का बोलती है हाँ मुझे भूख लगी है, पर आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको मैं क्या बोलूँ। रोहाना बोलती है देखो दीदी मत बोलना, चाहे कुछ बोल दो, तुम मेरा नाम ले सकती हो ना। तो अनु बोलती लेकिन मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ आपका नाम लेकर। तो रोहाना बोलती जैसे सब लोग बोलते वैसे ही बोलो। लेकिन नहीं मम्मा कहती है अपने से बड़े का कभी नाम नहीं लेते। इधर रोहाना बोलती है मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ जो तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। तो जो रोहाना थी बोलती देखो मेरा नाम लो, मेरा नाम रोहाना है तो रोहाना बोलो। तो हमारी भोली सी प्यारी सी अनु बोलती है लेकिन अच्छा ठीक है हम आपका नाम लेंगे पर जी लगाएंगे। जी क्या मतलब? ये रोहाना बोलती है। तो अनु बोलती है हम आपको रोहाना जी बोलेंगे। रोहाना हंसती बोलती इतनी भी बड़ी नहीं हो जो इतनी इज्जत दे रही है मुझे। तो अनु बोलती नहीं हम आपका नाम नहीं लेंगे फिर। तो रोहाना बोलती ठीक है तुम लगा सकते हो जी रोहाना जी। अच्छा ठीक है पर हमें फिर भूख लगी तो हम खाने खाएंगे, चलो। इतना क्या कर वो रोहाना को वॉशरूम की तरफ ले जाती है और वहाँ दोनों अपने हाथ वॉश करती है और उसके बाद वो नीचे आते हैं जहाँ पर रोहाना के डैड, रोहाना की मॉम और उसका भाई था। वो रोहाना को अनु को एक चेयर पे बिठाती है और उसके बाद खुद बैठती है। जो वहाँ पर एक सर्वेंट थी वो सबके प्लेट में खाना रखती है और वो अनु को भी देती है। रोहाना के डैड अनु की तरफ नहीं देख रहे थे। इधर समीर भी अनु को काफ़ी घूर रहा था। इधर रोहाना की जो मम्मा बोलती है अनु से बेटा आप ठीक हो ना? तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ मम्मी जी। ठीक है बेटा खाना खा लो। तो वो खाना खाती पर उसे खाना नहीं आता। तो रोहाना बोलती है ये कैसे खा रही हो तुम, इतना सारा खाना अपने ऊपर पे खेल रही हो, ठीक है मैं खिलाती हूँ तुम्हें। इधर कहकर रोहाना अनु को खाना खिलाने लगती है। इधर रोहाना की मम देखती है रोहाना की तरफ, बोलती है अपने मन में सोचती है चलो बेटा नहीं बेटी तो मुझ पर गई है, किसी के दर्द को समझ तो पा रही है। मुझे लगा रोहाना की कि रोहाना भी अपने डैड और अपने भाई की तरह है, पर वो मैं गलत सोचती थी। मेरी बेटी मेरी तरह है। इतना कहकर वो खाना खाने लगती है। रोहाना खाना खिला रही थी अनु को। तो अनु बोलती बस रोहाना जी हमारा खाना फिनिश हो गया, हमारा टम्मी फुल हो गया। रोहाना हंसती बोलती अच्छा तुम्हारा टम्मी फुल हो गया तो मुझे तो भूख लगी है, मुझे खाना है। इतने कहकर वो खाने लगती है। तो उन लोगों का जो डिनर था वो हो जाता है। इधर रोहाना के डैड बोलते हैं कि ठीक है, तो समीर से बोलते हैं कि तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो और रोहाना तुम भी। तो रोहाना बोलती जी डैड हम पढ़ाई करते हैं। इधर वो अनु का हाथ पकड़ती है और रूम में चली जाती है। इधर रोहाना के डैड बोलते हैं रोहाना की मम्मी से ये क्या तुम्हारी बेटी कुछ ज़्यादा खेलने के लिए इस लड़की की?
तो रोहाना की माँ बोलती क्योंकि वो मेरी बेटी है, वो समझती है सबको, और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी मेरी तरह हो, आपकी तरह बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप आपका बेटा ही आपकी तरह है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी आपकी तरह बने। इतना कहकर वो रूम की तरफ चली जाती है। इधर रोहाना का डैड गुस्सा होता है, टेबल पर अपना हाथ मारते बोलते ये गुस्सा होती नहीं हो रहा है, मतलब मेरी वाइफ मुझे पर। इतना कहकर वो बैठ जाते हैं, मतलब टेबल पर चेयर पर ही बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक, और उसके बाद वो जाते हैं रूम की तरफ। इधर हमारी रोहाना अनु से बोलती है अनु तुम सो जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। तो अनु बोलती लेकिन रोहाना जी हमें भी नींद नहीं आ रही है, हमें टॉय से खेलना है। तो रोहाना बोलती नहीं अनु अभी काफ़ी लेट हो गया, तो अभी नहीं। अब वैसे मुझे बताओ तुम पढ़ाई करती थी क्या? तो अनु बोलती है हाँ हाँ रोहाना जी हम पढ़ाई करते हैं, हम बहुत अच्छे स्कूल में जाते थे। तो रोहाना की जो रोहाना थी वो बोलती है अच्छा ठीक है, तो मैं कल मम्मा को बोलूँगी कि वो आपका एडमिशन मेरे स्कूल में करा दें, क्योंकि अब तुम वहाँ कैसे जाओगी? तो अनु बोलती ठीक है रोहाना जी, आप क्या कुछ ही है क्या? नहीं वो हमें वॉशरूम जाना है। तो रोहाना बोलती ठीक है मैं लेके चलती हूँ। इतना कहकर रोहाना उसे वॉशरूम की तरफ ले जाती है, और फिर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद अनु आती है वॉशरूम से फ्रेश होकर, और वो बोलती है रोहाना से कि रोहाना जी अब हमें सोना है। तो रोहाना बोलती है ठीक है चलो, वो बेड की तरफ ले जाती है। इधर अनु लेट जाती है, पर रोहाना पढ़ाई करने लगती है। तो जो अनु थी वो बोलती है रोहाना जी। तो रोहाना बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ? हमें नींद नहीं आ रही है। तो रोहाना बोलती है क्यों क्या हुआ? तो अनु जो थी बोलती वो हमें मम्मा हक करके सुलाती थी ना, इसलिए हमें नींद नहीं आ रही है। तो रोहाना बोलती है ठीक है तो मैं सुलाती हूँ तुम्हें, देखो मैं तुम्हारी मम्मा तो नहीं बन सकती, पर तुम्हें हक करके सुला सकती हूँ मैं। इतना कहकर वो रोहाना को हक करती है, और उसके सर पर पेड़ से हाथ पीने लगती है। तो अनु भी उसे हक करती है, और थोड़ी देर में वो सो जाती है। इधर हमारी रोहाना भी सो जाती है, वो पढ़ाई को भूल ही जाती है। इधर सुबह मॉर्निंग होती है तो देखती है रोहाना की कि उसकी कुछ बुकें उसके बेड पर फैली हुई है, और उठती है अरे बाप रे रात मैंने पढ़ाई ही नहीं की। और वो अनु की तरफ देखती है और मुस्कुराती बोलती सच में अनु तुम बहुत भोली हो, बहुत प्यारी मेरी प्यारी तितली। इतने कहकर बोलती है और अपनी बुक को अपने बैग के अंदर रखती है। फिर वो फ्रेश होने के चली जाती है, और फिर फ्रेश होकर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आती। इधर अनु उठ चुकी थी सोकर, तो बोलती रोहाना जी आप कहाँ जा रहे हो? तो रोहाना बोलती है अरे मुझे स्कूल जाना होगा ना। तो रोहाना बोलती है पर हम सॉरी अनु बोलती है कि हम अकेले कैसे रहेंगे घर पर? तो रोहाना बोलती है अरे अकेले कहाँ हो तुम, मम्मा है ना घर पर, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, चिंता मत करो। तो अनु बोलती रोहाना बोलती है कि मैं मम्मा को बोल दूँगी कि वो तुम्हें शॉपिंग करा दें। तो अनु बोलती है शॉपिंग पर किस लिए रोहाना जी? तो रोहाना बोलती कि तुम पर कपड़े नहीं है ना इसलिए। और वो रोहाना का हाथ पकड़ती है और उसे वॉशरूम की तरफ लेके जाती है, और फिर उसे फ्रेश होने के लिए बोलती है।
अनु फ्रेश होती है और उसके बाद वो नीचे आते हैं। हाँ, रोहाना के डैड जा चुके थे। तो रोहाना बोलती है अपनी मम्मा से कि मम्मा डैड चले गए क्या ऑफिस? तो रोहाना की मम्मा बोलती है तो रोहाना बोलती है कि मम्मा अनु पर कपड़े नहीं है था, उससे आज कपड़े दिला लाना। तो रोहाना की जो मम्मा थी बोलती है हाँ बेटा, मैं अनु को आज शॉपिंग करा लूँगी, उसके कपड़े दिला लाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। एक काम करो, तुम स्कूल जाओ और अपने भाई के साथ। तो रोहाना बोलती है नहीं मम्मा, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली, मैं अकेली जाऊँगी पर अपने भाई के साथ बिल्कुल नहीं। रोहाना की मम्मा बोलती बेटा अभी आप अभी इतने बड़े नहीं हो। तो रोहाना बोलती पर मम्मा मुझे नहीं जाना है अपने भाई के साथ, मैं नहीं जाऊँगी। और वैसे भी याद हो हमें गाड़ी लेने आती है ना। तो वो बोलती है ठीक है बेटा। तो वो बोलती है रोहाना से कि ठीक है बेटा संभाल कर जाना। तो रोहाना बोलती है हाँ मम्मा मैं संभाल कर जाऊँगी। इतने कहकर वो चली जाती है वहाँ से अपने स्कूल। इधर अनु बोलती है मम्मी जी रोहाना जी कहाँ गए हैं? तो रोहाना की मम्मी बोलती है बेटा वो स्कूल गई है और मैं कल देखती हूँ स्कूल जाकर रोहाना की कि आपका एडमिशन भी हो जाए, तो मैं तुम्हारा एडमिशन वहीं करा दूँगी, फिर दोनों तुम अच्छे से वहीं पढ़ना। तो अनु बोलती ठीक है मम्मी जी। इतने कहकर वो बैठ जाते हैं और फिर कुछ घंटों बाद रोहाना को बोलती कि वो शॉपिंग के नहीं जा रही। तो अनु बोलती ठीक है मम्मी जी, और वो रोहाना को लेती है गोद में और फिर वो उसके बाद वो चली जाती है शॉपिंग के लिए। वो एक टैक्सी रोकती है और फिर उसके बाद वो मॉल की तरफ चली जाती हैं। इधर हमारे रोहाना जो स्कूल में आई हुई थी, तो लोग बोलते हैं कि उसकी फ्रेंड आते हैं, बोलते ए रोहाना तुम इतनी देर क्यों गई, तुम्हें जल्दी क्यों नहीं आई? तो रोहाना बोलती कुछ भी नहीं यार, बस यूँ ही लेट हो गया। ये सब ठीक है चलो क्लास में, वरना टीचर बहुत डांटेगी। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं हाँ रोहाना तुम सही बोल रही, चलो। वो लोग जाते हैं बैठते हैं अपनी क्लास में। तो एक फ्रेंड बोलता है उसका एक फ्रेंड था जैकी, और एक उसकी फ्रेंड थी, मतलब जो लगी थी उसका नाम था मीरा। तो मीरा बोलती है रोहाना को कि आज तुम लंच में क्या लेके आई हो रोहाना? तो रोहाना बोलती तुम्हें खाने के लिए कुछ सोचना नहीं है क्या? टीचर ने सुन लिया ये बात तो वो बहुत डांटेंगे, चुप हो जाओ तुम, लंच में दिखाती हूँ मैं। तो जो जैकी था बोलता है ये रोहाना मीरा हमेशा खाने की बातें क्यों करती है? मीरा बोलती तुम चुप करो जैकी, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम तो खाती नहीं। तो रोहाना हंसती बोलती अच्छा ठीक है तुम चुप हो जाओ, लड़ना बंद करो वरना टीचर देखी तो फिर डरेगी। इतना कहकर वो तीनों मतलब पढ़ाई करने लगते हैं। इधर हमारी जो अनु थी वो शॉपिंग करके आ चुकी थी। तो जो रोहाना की मम्मा थी वो अनु को बोलती बेटा आप थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है ना, और फिर आपको दवाई भी तो लेनी है ना। तो अनु बोलती ठीक है मम्मी जी। तो रोहाना की बोलती कितना क्यूट है मेरा बच्चा, दवाई के नहीं बिल्कुल नखरे नहीं करता। रोहाना पता है कितने नखरे करती है। तो अनु बोलती क्या रोहाना जी
परेशान करती हैं आपको दवाई लेते हुए। तो रोने की बोलती है बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, ये तुम्हारी जो दोस्त ने बहुत ज़्यादा परेशान करती है मुझे। तो रोना हंसती है थोड़ा। पर मैं रोना जी की तरह नहीं हूँ, मैं मेडिसिन बहुत अच्छे से लेती हूँ। मेरी मम्मा बोलती है कि जो मम्मा की बात मानता है वो बहुत अच्छा होता है। दरवाने की माँ बोलती कितना अच्छा है मेरा बच्चा। ठीक है, तो तुम अभी थोड़ा आराम कर लो, अभी आपका मेडिसिन का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद मेडिसिन दूँगी। तो अनु बोलती ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर वो जाने लगती है। तो राना की माँ बोलती है अरे बेटा रुको, तुम अकेले नहीं जाओगे। तो वो सर्वेंट को बोलती है कि आप रोहाना को उसके रोहाना के रूम में लेटाओ ताकि वो आराम कर सके, और आप लंच की तैयारी करो, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से। सॉरी, वो रोहाना के डैड आने वाले होंगे। हाँ, रोहाना के डैड हमेशा लंच में घर आते थे। तो बोलते हैं जी मैम। इतना कि वो अनु को गोद में लेती हैं और चली जाती हैं रूम की तरफ। इधर हमारी रोहाना जो लंच हो चुका था, हो जाते हैं तीनों लंच करने। तो वो बोलती है, मीरा बोलती है दिखाओ ना रोहाना क्या लेकर आई हो तुम आज लंच में। तो रोहाना बोलती है क्या ही लेके आओ कि वही जो हमेशा लाती हूँ खाना। इतना कहकर वो हंसने लगती। इधर जैकी भी हंसता है, बोलता है सच में रोहाना तुम इसकी सही बेइज्जती करती हो, ये हमेशा खाने के पीछे रहती है, पढ़ाई करना तो इसका काम ही नहीं है। तो मीरा बोलती है तुम चुप करो। इतना कहकर तो वो जो थी चुप हो जाए, वो तीनों खाने लगते हैं। इधर समीर आता है वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ। तो वो देखता है रोहाना को और बोलता है क्या लेकर आई हो तुम खाने में। तो रोहाना बोलती है वही जो आप लेकर आए हो, मैं कोई अलग थोड़ा लेकर आई हूँ आपसे। तो रोहाना का भाई बोलता है देखो मुझसे बहस मत किया करो, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं, और मेरे दोस्तों के सामने तुम मेरी बेइज्जती करती हो, ये अच्छा नहीं लगता मुझ पर, और किसी दिन मैं तुम पर हाथ उठा दूँगा। तो रोहाना बोलती है अच्छा तो मैं मम्मा को बोल दूँगी जाकर। तो समीर बोलता है मम्मा से कौन ही डरता है। इतना कहकर वो चला जाता है वहाँ से। तो मीरा बोलती है रोहाना तुम्हारा भाई कितना गंदा है, वो कितनी बेकार बातें करता है, तुमसे कितने अच्छे से भी बात नहीं करता, वो तुम्हारा भाई है तुम्हारा दुश्मन। तो रोहाना बोलती है वैसे ही है, वो मुझसे बात करती नहीं सही से। तो जो मीरा थी बोलती अच्छा ठीक है। इन्हें कहकर वो सब लोग लंच करते हैं। कुछ देर बाद लंच खत्म होता है। रोहाना वो सब लोग जो बच्चे सब अपनी अपनी क्लास में बैठते हैं। इधर जो रोहाना की मम्मा थी वो जाती है रोहाना की रूम की तरफ, देखती है कि वहाँ अनु सो रही है। वो उसे बहुत प्यार से जाती है, बोलती बेटा आप खाना खा लीजिए। तो रोहाना उठती है मम्मी जी फ्रेश होकर आती है। तो रोहाना की माँ बोलती है हाँ बेटा मैं कराती हूँ तुम्हें। इतना कि वो उस रूम की तरफ जाती है, उसे फ्रेश कराती है। उसके बाद वो बेड पर लेकर आती है, उसे खाना खिलाने लगती है। इधर जो अनु थी वो खाने लगती है खाना। कुछ देर बाद वो खाना फिनिश करती है, उसके बाद वो मेडिसिन देती है रोहाना की मम्मा अनु को। बोलती है कि बेटा तुम आराम कर लो। तो अनु बोलती है मम्मी जी रोहाना जी कब आएंगे, वो कितनी देर हो गई उन्हें, वो अभी तक आए क्यों नहीं। तो वो बोलती है बेटा भी थोड़ी देर में आई जाएगी रोहाना, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो अनु को लेट आती है और फिर उसके बाद वो चली जाती है रूम से बाहर। इधर जो थी
हमारी रोहाना वो स्कूल से बाहर आती है और फिर वो उसी गाड़ी में बैठती है। असल में उन्हें बच्चों को जो ले जाने के लिए और लाने के लिए गाड़ी जो लगाती है ना, वो लगाई हुई थी उन्हें। उसके जो रोहाना के डैड थे उन्होंने उसमें बैठती है। रोहाना का भाई भी उसी में जाता था। या थोड़ी देर में रोहाना अपने घर पहुँचती है और वो जाती है, नॉक करती है तो देखती है कि सामने रोहाना की मम्मा। तो रोहाना बोलती है, मम्मा आप यहाँ? और वो बोलती है रोहाना कि अनु कहाँ है? तो रोहाना की मम्मा बोलती है, अरे वो बेटा तुम्हारी रूम में वो आराम कर रही है। बार बार की तुम्हें पूछी जा रही थी कि रोहाना जी कब आएंगी। तो रोहाना हंसती है, ठीक है मम्मा मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो जाती है। रोहाना अनु के पास तो देखती कि अनु अकेले बैठी हुई है और उसके हाथ में कुछ टॉय लगे हुए हैं। तो रोहाना बोलती है अनु। तो जब अनु रोहाना को देखती तो बोलती है, रोहाना जी आप आ गए। मैं कहकर बोलनी चाहती है, फिर वो हक करती है रोहाना को। बोलती है आप इतनी लेट क्यों आए हो? बता, हमारा मन नहीं लग रहा था, मैं अकेली थी यहाँ पर। तो रोहाना बोलती है कि मुझे स्कूल में लेट हो गया। अच्छा ठीक है, मैं पहले ये जो यूनिफॉर्म है इसे चेंज करती हूँ। तो अनु बोलती है ठीक है। इतना क्या कर रोहाना अपने कपड़े लेती के फिर से उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो फ्रेश होकर आती है। उसके बाद वो रोहाना से बोलती है तुमने खाना खाया? अनु से बोलती है रोहाना कि तुमने खाना खाया? तो अनु बोलती है हमने खाना खा लिया था, मम्मी जी ने हमें खिला दिया। तो रोहाना बोलती है अच्छा है, चलो तो अब तुम क्या करोगी? तो रोहाना बोलती है सॉरी अनु बोलती है कि मुझे घूमी घूमी खेलना है। घूमी घूमी ये कैसा खेल है? फिर रोहाना बोलती है। तो अनु बोलती है वो खेलते ना वो लुका छुपी, हम कहीं जाकर छुप जाते, आप हमें ढूंढना। रोहाना बोलती है अच्छा ठीक है। तो रोहाना की मम्मा वहाँ आती है, बोलती है बेटा अभी थोड़ा आराम कर लो, अभी आप स्कूल से हो ना। तो रोहाना बोलती है नहीं मम्मा मैं थोड़ी देर में आराम कर लूँगी। ठीक है बेटा। इधर रोहाना बोलती है अनु से ठीक है तुम चुप हो जाकर, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। तो अनु बोलती है अपनी आंखें तो बंद करो, अगर आप ऐसे खोले रखोगे तो आप हमें ढूंढ लोगे। तो रोहाना बोलती है ठीक है मैं बंद करती हूँ, और वो अपनी आंखें बंद करती है। तो अनु छुप जाती है वहाँ पर। हमारी जो रोहाना उसे ढूंढती है काफ़ी देर तक, पर हमारी जो अनु थी वो मिलती नहीं है। तो रोहाना बोलती है अनु कहाँ छुपी हो तुम? बाहर निकलो ना, मुझे नहीं ढूंढी जा रही हो, तुम जल्दी आओ बाहर, कहाँ हो तुम? और वो अनु हंसती है। एक्चुअल में वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। तो रोहाना बोलती है पागल हो क्या तुम, इस बेड के नीचे छुपी हुई हो? पता है इसके अंदर से कुछ होता कॉकरोच हुआ। तो जब ये बात जब रोहाना सुनती है तो वो सॉरी अनु सुनती है तो वो बाहर निकलती है जल्दी से। वो रोहाना को करती बोलती नहीं 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 कॉकरोच नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है। रोहाना जी आप क्या देखिए ना, नहीं पेट के नीचे सच में कॉकरोच है वहाँ पर। तो रोहाना हंसती बोलती है अरे बाबा कॉकरोच नहीं है, अगर होता तो ऐसे नहीं छुपते। अच्छा ठीक है अब तो छुपी बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ा आराम करना, मैं थक चुकी हूँ। तो अनु बोलती हूँ तो रोहाना बोलती है तुम सैड क्यों हो? तो रोहाना बोलती है
अनु बोलती आप मेरे साथ नहीं खेल रहे हो ना, इसलिए ठीक है। ऐसे धीरे धीरे थोड़ा वक्त गुजरता है, डिनर टाइम आता है, वो सब लोग डिनर करते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपने फिर रूम में आते हैं। तो रोहाना बोलती है अपनी मम्मा को कि मम्मा अपने अनु का एडमिशन नहीं कराया। तो रोहाना की मम्मा बोलती है कि नहीं बेटा, उन्होंने कहा कि अभी एडमिशन नहीं हो सकता जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगे बच्चों के। तो रोहाना बोलती है तो बोलते हैं कि बेटा एग्ज़ाम्स के बाद करवाते हैं ना। तो रोहाना बोलती है ठीक है। इतना कहकर वो बेड पर लेट जाती हूँ। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरता है काफ़ी। तो हम आगे जाते हैं कुछ साल बाद। इसमें हमारी देखो रोहाना का अनु का एडमिशन हो चुका था रोहाना के ही स्कूल में। तो हमारी जो रोहाना थी वो होती है 14 साल की और हमारी जो अनु थी वो होती है 10 साल की। तो लोग मतलब रोहाना और अनु जो थे स्कूल में ही थे। तो रोहाना हमारी 14 साल की हो चुकी थी। तो अनु आती है रोहाना के पास, उनका लंच टाइम था। तो अनु बोलती है रोहाना से आकर रोहाना जी वो हमें। तो रोहाना बोलती है क्या हुआ अनु, तुम ठीक हो ना? हाँ वो हमें कुछ लड़के परेशान करें, वो हमारी बुकों को भी फेंक रहे हैं और हमारे बैग को भी। तो रोहाना बोलती है अच्छा ठीक है, कौन है वो? अब हो जाती है रोहाना। तो देखती है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उनकी समीर के ये दोस्त थे। तो जो रोहाना बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों अनु को परेशान कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं तुम्हें क्या, ये सब परेशान हो रहे हैं, तुम्हें थोड़ी कर रहे हैं। तो वो समीर के पास जाते बोलते देखो भाई आप सही नहीं कर रहे हैं अनु के साथ। तो समीर बोलते हैं देखो तुम चुप करो, और ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनके जो दोस्त था समीर का वो बोलते अरे क्या बात कर रहा है भाई, इतनी खूबसूरत लड़की है, तुझे क्यों पसंद नहीं है ये? तो रोहाना आती है अनु के सामने और बोलती है देखो मुंह बंद करो अपना, इसके ठीक कुछ बोलना भी मत, समझ आया तुम्हें? और वो बोलती कि देखो यहाँ से निकल जाओ वरना मैं टीचर को बोल दूँगी जाकर। तो समीर बोलता तुम टीचर की बहुत धमकी देती हो और घर पर हमेशा मम्मा की धमकी देती हो, देखता हूँ तुम्हें तो बाद में मैं। तो रोहाना बोलती है ठीक है देख लेना, पर यहाँ से निकलो। इतना कहकर वो निकालती है। इधर देखती है कि अनु काफ़ी डरी हुई है। तो रोहाना से के पास आते बोलती तुम पागल हो, डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना। तो बोलती है वो समीर भैया क्या कर रहे थे? तो रोहाना बोलती कुछ भी नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन रोहाना जी वो अच्छे नहीं है। तो रोहाना बोलती है हम जानते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूँगी। इतने कहकर रोहाना उसे हक करती है, उसे कंफर्ट करती है। उसके बाद वो बोलती कि ठीक है थोड़ी देर में लंच खत्म हो जाएगा, तुम बैठ जाओ शांत। और वो बैठ जाती है वहीं पर। हाँ हमारी अनु के भी फ्रेंड थे कुछ। तो वहाँ पर जैकी और मीरा आती बोलती है क्या हुआ, ये अनु इतना क्यों डर रही है? ये मीरा बोलती है। तो रोहाना बोलती है कि भाई की वजह से, भाई ने फिर से परेशान किया। तो मीरा बोलती है सच में तेरा भाई बहुत ही ख़राब इंसान है, मतलब बच्ची को डरा के रखा हुआ इसने, मुझे सच में शर्म आती है कि तेरा भाई है
रोहाना घूरती और बोलती तुम अपना मुँह बंद कर और चल यहाँ से। अब अनु से बोलती तुम चिंता मत करो, टीचर आ जाएंगे और वो परेशान नहीं करेंगे तुम्हें, क्योंकि टीचर आ जाएंगे ना। तो अनु बोलती ठीक है। इतना कहकर वो रोहाना वहाँ चली जाती है अपनी क्लास की तरफ। रोहाना भी बैठ जाती है। हेलो, तो गाइस ये स्टोरी हम कब सुनते हैं, क्या आगे इस स्टोरी में क्या होगा, तो आप प्लीज़ गाइस कमेंट में बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके तो गाइस सी यू, अपना ख्याल रखना।